तो चलो बच्चों, आज आज हम करते हैं नवोदय का पुराना पेपर है। जी ठीक है ना, ये 2014 का पेपर है। जी इसको हम सॉल्व करेंगे और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन नंबर। ध्यान से सुन रहे हो? जी सर। अंकों 9, 8 तथा 0 का प्रयोग कर जब प्रत्येक अंक को केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है, कुल कितनी प्राकृतिक संख्याएं बनाई जा सकती हैं? देखिए, इसमें स्पष्ट नहीं लिखा है, इसमें सबकी संख्या बनानी है। तो जी पहले तो हम अलग अलग ही संख्या बनाएंगे। जी तो जैसे एक तो 9 ही बन गई, जी एक 8 बन गई, जी ये दो 0 तो कोई संख्या बन नहीं सकती। जी 0 को हम संख्या मानेंगे। नहीं। तो फिर एक और बनाएंगे, तो 9 के आगे 0 लगा देंगे, 90। जी एक बन जाएगी 80, जी एक 90 बन गई, एक 80 बन गई। अब एक 98 बन जाएगा, एक 89 बन जाएगी। जी बन जाएगी कि नहीं? फिर एक 980 बन जाएगी, जी और एक बन जाएगी 908, जी एक 890, जी एक 809। जी तो कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 संख्याएं बन रही हैं भाई। जी बना दोगे? जी हाँ, ठीक है भाई। नेक्स्ट, निम्न संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाइए। ये है बढ़ते क्रम में लगाना, मतलब इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। तो इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि सब में बराबर अंक हैं कि नहीं है। तो इसमें देखिए 5 अंक हैं, दूसरे में भी 5 अंक, तीसरे में भी 5 अंक, चौथे में भी 5 अंक। तो लास्ट में देखिए यहाँ 98,000, ये भी 98,000, 89,000, ये 98,000। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? 89। हाँ, 89,000 वाला। तो सबसे पहले 89,000 किस में? ए वाले में है भाई, बी वाले में, इन तीनों में, लास्ट सी डी वाले में। अब इन तीनों में देखिए, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे छोटा 98,230 है, एक 98,030 है, एक 98,032 है। तो 98,030 छोटा है। तो 98,030 एक तो डी वाले में है, बस डी वाले में है ना, जी औरों में नहीं है। तो इसका मतलब ये डी वाला सही है। 98,023, फिर 98,032 और 98,230। तो डी वाला आंसर एकदम फिट। सही है। चलो आगे चलो। इसमें देखिए, निम्न चित्रारेख एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के प्रथम 4 दिनों में बेची गई आम की टोकरियां दर्शाता है। ठीक है भाई। जी अब सोमवार को कितनी ये टोकरी है? एक टोकरी आम की एक टोकरी दर्शाता है, मतलब एक ही टोकरी दर्शा रही है। यदि व्यापारी के पास अभी भी 31 टोकरियां हैं, तो आरंभ में उसके पास होने वाली आम की टोकरियों की संख्या तथा बिकने वाली टोकरियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, अब उसने कितनी बेची? टोटल टोकरियां गिनो, 1 2 3 4 5। गिन ली तुमने? 19 है। जी 10 11 12 13 14 15 16 3 19 है भाई। अब 31 बची हैं उसके पास। तो 31 और 19 कितनी टोकरियां थी उसके पास? 50 थी। 50। अब परसेंटेज किसका ज्ञात करना है? बिकने वाली टोकरियां। तो इसका मतलब टोकरियां कितनी बिकी? 19। 19 कितने में से बिकी? 50 में से। तो 50 19/50 होगा, गुणा 100 होगा भाई। ठीक है। तो बराबर ये काटो जरा, 50 से 100 काटो तो 2 बार कटा, 50 दूना 100। तो 19 दूना 38% हुआ भाई। कितने प्रतिशत हुआ? 38%। क्लियर हो गया? ठीक है फिर। अगला सवाल देखिए, ये है भाई। देखिए, 1 धन 3 ऋण 1 धन 2 ऋण 3, तो ये तो 0 हो गया। फिर धन करके 5 और 4 9, 9 में से 9 गया, ये भी 0 हो गया।
जी फिर धन करके 7 और 6 13, 13 में से 13 गए, ये भी 0 हो गया। जी 8 और 9 17, 17 में से 17 गए, ये भी 0 हो गया। जी और ये भी देखो 12 13 25 और ये भी ऋण 25, तो 0 हो गया। तो जी जब सब 0 हो गया तो उत्तर कितना आएगा? 0 0। 0 बहुत सुंदर। अगला देखिए 55 वाला। 3 5 0 तथा 3 का प्रयोग करके 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है? अंकों की पुनरावृत्ति संभव है। देखिए क्योंकि अंक दे रखे हैं 4, जी ये बहुत ध्यान से सुनो। अब संख्या क्या बनानी है? 5 अंकों वाली। जी तो सबसे पहले सबसे छोटा अंक लिखते हैं, लेकिन 0 नहीं लिखते। जी तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले सबसे छोटा 0 के बाद 3 लिखेंगे। जी अब अंकों की अगर पुनरावृत्ति करनी है, 2 बार कोई अंक लिखना है, तो सबसे छोटी संख्या में हम सबसे छोटा अंक लिखेंगे 2 बार। जी 2 बार लिखेंगे तो क्या 0 0 2 बार लिख देंगे, जी तब लिखेंगे बी 4, वाला तब 5। जी बी वाला क्या होगा? बी वाला कितना? 30,045 है। 45 कितना आया? 30,045। 30,045 बहुत बढ़िया। अगला चलो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 140, 170 अथवा 155 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। बी पहले ना हाँ जी, से 5 बहुत सुंदर, वेरी गुड। इनमें से सबसे पहले क्या करेंगे? 5 घटा देंगे। तो देखिए 140 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 135 बचे हुआ है। तो 135 का भाग देंगे हम। इसमें दूसरा सबसे बड़ा छोटा कौन है? 150 है ना, 155 है। इसमें भी 5 घटा के 150 बचेगा। तो भाग दो 135 से कम 135 बचा 15। जी अब फिर 15 का भाग हम किस में देंगे? 135 में। जी तो 15 नमा 135 होता है। जी तो इसका मतलब भाग 15 का गया, तो इन दोनों का मौज क्या हो गया? 15। लेकिन एक और संख्या है 170 है, सुनो। जी तो 170 में से 5 घटाना है, इसमें से भी तो कितना बचेगा? 165। तो 165 में भी हमें किसका भाग देना है? 15 का। तो 15 कम 15, तो फिर 15 बचा, तो 15 कम 15 जा रहा है भाई। तो इसका मतलब मौसा कितना होगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या 15 होगी। क्लियर हो गया बेटा? बहुत सुंदर। अब आगे चलो। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 0, 15, 24 तथा 30 से भाग देने पर 0 शेष बचे। छोटी से छोटी संख्या उसमें भाग जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? इन सब संख्याओं का भाग उसमें जाना चाहिए। तो इन सब का क्या होगा? वो लॉस होगा भाई। लघुत्तम समापन बढ़ते, क्योंकि लॉस वो संख्या होती है जिसमें उसके इन संख्याओं से भाग चला जाता है, छोटी संख्याओं से। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉस निकालो। 10, 1 मिनट है, यहाँ लिखता हूँ मैं। 10, 15, 24 और 30 कर दिया तुमने? चलो अब मैं बड़ी संख्या से पहले 5 से भाग दे रहा हूँ, थोड़ा कम हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 24 में नहीं जा रहा है, 5 छक्का 30। अब 2 से भाग दिया, 2 एकम 2, 3 का 3, 2 12 आ गया, 2 तिया 6। फिर 2 से भाग दिया, 2 छक्का 12। फिर 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो ये 2 से ही भाग जा रहा है भाई। तो ये इतना आ गया भाई। 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, यानी 2 आ गया 3 बार। 2 दूनी 4, 4 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 दूना 120 भाई। कितना आया था तुम्हारा? 120 आया। तुम तो बहुत होशियार बच्चे हो भाई। ठीक है। अगला सवाल देखिए। 2 संख्याओं का योग 9,87,654 है।
यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है? जी। कैसे करोगे इसको? एक संख्या दूसरी संख्या से 20,100 अधिक है। माना एक संख्या x है, जी। दूसरी संख्या क्या है? x धन 20,000। चलो इतना चक्करों में मत पड़ो, सीधी सी बात है। एक संख्या जो है 20,100 अधिक है तो इसमें से 20,100 घटा दो। 98,987,654 में से घटाओ जरा 20,100, कितना बचा? 4। घटाओ 5 5 7 6। कितना बचा तुम्हारा घटा के? जल्दी जल्दी करो। इसका मतलब तुम घटा नहीं रहे हो। 9,67,554 बचा हुआ है। अब क्योंकि इतना तो अधिक थी ना वो संख्या, तो इसका मतलब अब जो बची वो दोनों संख्याएं बराबर हैं। क्योंकि एक संख्या इतनी अधिक थी, ये हमने घटा दिया। अब इसका मतलब है कि जो अगली संख्या है वो जो संख्या आई है, इसमें दो संख्याएं हैं जो बराबर हैं, तो इसका मतलब इसमें हम 2 का भाग देंगे। किसका भाग देंगे? 2 का। तो 2 से काटो इसको जरा, वही काट सकते हैं। 2 चौको 8, 16 2 8 16, 2 3 6, 1 15 हुआ, 2 7 14, फिर 15 हुआ, 2 7 14 और 2 7 14। ये आ गया 4,83,000। वेरी गुड। कितना आया? 4,83,777। ठीक है। किस किस का आया? सलोनी। तो मयंक। कौन सा उत्तर है? ए वाला है। कौन सा है? ए वाला। ए वाला उत्तर है भाई। जी। अगला चलो भाई। दो संख्याओं का योग 167.25 है। यदि एक संख्या दूसरी से 18.50 बड़ी है तो बड़ी संख्या है। ये सेम सवाल है। जी। दो संख्याओं का योग कितना है? तो एक संख्या दूसरी संख्या से इतनी बड़ी है, तो इसका मतलब पहले हम इसको घटा देंगे जितनी बड़ी है। तो घटाओ जरा 167.25, इसमें से घटाओ 18.5 7 16 8, 5 में से 1 गया 4। 148 आया कि 38 आया तुम्हारा? 148 आया। जी। पक्की बात। जी। अब देखो इसमें से इतना कम है क्योंकि एक संख्या इससे इतनी बड़ी है ना, 18.50। अब जो उत्तर आया तो इसका मतलब ये दो संख्याएं हैं इसमें बराबर। तो क्या करेंगे हम? 2 का भाग दे देंगे, इसमें बटा 2 कर दो। काटना आता है तुम्हें? काटो जरा। 2 7 14, 2 चौको 8, फिर दशमलव आया, फिर 2 3 6। सर का फोन आ रहा। कोई बात नहीं, अब सर तो थोड़ी देर में करेंगे बात, ठीक है ना? रहने दो जी। 2 3 6, अब 1 15 हुआ, 2 7 14, फिर 1 बचा तो 1 आगे हमने 0 रखा भाई। 2 5 10, ये हुआ 74.375 है। गलत हो रहा है सर, इसमें नहीं है। क्या नहीं है इसमें? ये नहीं 74.875। इसमें देखिए, इसमें घटाना गलत तो नहीं किया हमने कहीं? 5 में से 5 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 12 में से 5 गया 7, 16 में से 8 गया 8। इतना ही तो आ रहा है। 2 7 14, 2 चौको 8, 2 3 6। ठीक है ना भाई?
जी जी देखते हैं इसको, अगर गलत होगा तो फिर से चेक करता हूँ इधर। इस दोनों सवालों में बड़ी संख्या बतानी थी। जी ऊपर वाले सवाल का उत्तर भी ये नहीं होना था, ये तो छोटी संख्या थी। जी 48 कितना आया था हमारा? 4,83,777। 4,83,777 आया था। ठीक है ना भाई? जी जी इसमें 20,100 जुड़ जाएगा। जी 20,100 100 तो ये आ जाएगा 7 7 7 और 1 8 3 8 और 2 10 5 5,03,877। 5,03,877 डी वाला आना था भाई, उसमें बड़ी संख्या बतानी थी, छोटी नहीं बतानी थी। जी इसमें भी हमें क्या करना है? बड़ी संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया देखिए, 167 और 2 5 में से 1850 को घटा दिया। जी जी तो घटाने के बाद हमने, चलो फिर से घटाओ, 167.25 में से 18.50 घटाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 5 7 148.75 आया। फिर हमने क्या किया, इसको 2 से काटा भाई। जी 2 7 14, 2 चौको 8, 2 3 6 जी 15, 2 7 14 और 2 5 10, ये आया जी 74.375। अब 74.375 में 1850 को हम जोड़ देंगे भाई। जी क्या जोड़ देंगे? 1850 1850 को जोड़ दो इसी में, तो ये 5 आ गया, 7 आ गया, 5 और 3 8 आ गया, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 9, हाँ 92.875। क्योंकि जो ये आई थी संख्या काट के, ये छोटी संख्या आई भाई, जी क्योंकि बड़ी संख्या इससे 18.50 ज़्यादा है, जी तो इसलिए इसका उत्तर आएगा 92.875। 5 पर ये तो मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं, ठीक कर दिया। 1 मिनट, हाँ हो रहा है। अब चलो आगे। पाँच पैसे को रुपयों में लिखने पर प्राप्त होता है। कैसे लिखते हैं? वेरी गुड। 100 का भाग हम 5 में दे देंगे, तो 5 में नहीं जाता है तो 0, पहले दशमलव रखा, 1 0 बढ़ाया, तो फिर भी भाग नहीं गया, तो 0 से भाग दिया, तो 0 से भाग दिया, फिर 0, फिर हाँ तब 50 आए तो 1 दशमलव यहाँ बढ़ा, तब 5 10 पंजे, मतलब 100 पंजे 500। इसका मतलब 0.05 बी वाला उत्तर सही है। आगे चलो। प्राकृतिक संख्याओं 1 से 20 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या का प्रतिशत क्या है? देखिए अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19, कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई भाई। 0 से 20 तक 8 अभाज्य संख्याएं हैं। जी अब 8 संख्याओं का हमने प्रतिशत बताना है। जी क्या बताना है? प्रतिशत। तो 8 20 में से है ना, तो 8/20 हो जाएगा जी गुणा 100। देखो 0 से 0 कटा, 2 पंजे 10, तो 8 गुणा 5 हो गया, हाँ 8 पंच 40 भाई। 32 किसका आया? 40% हुआ। कितना हुआ? जी जी सर 40। ये सक्षम जी सर आवाज़ आ रही तुम्हें? जी हाँ, इसको सुहानी को भी सिखाने तुमने। अच्छा प्राकृतिक, अच्छा ये हो गया भाई। अब देखो 80 से
10% अधिक बड़ी संख्या है, क्या होगी? पहले हम 80 का 10% निकालेंगे। 80 का 10 बटे 100 तो हाँ तो 8 आया। कितना आया? तो 80 में 8 जोड़ दो, 88 हो गया भाई। कितना हो गया? 88। आगे चलो। एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए 3000 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 2 वर्ष के पश्चात उसने 3000 नगद तथा एक मेज देकर उधार चुकता किया। मेज का मूल्य देखिए, उसने 3000 लिए थे, 3000 वापस किए, तो उसमें ब्याज उतना ही होगा जितना इस मेज का मूल्य होगा। तो 3000 पे हम साधारण ब्याज ज्ञात करेंगे। 3000 गुणा दर कितना है? 9 गुणा कितना होगा? 2 बटे 100 है। ये 2 जीरो कटे, ये 2 जीरो कटे, तो ब्याज हो गया 9 दूना 18, 18 3 54 भाई। और 54 के आगे 1 जीरो 30 का कितना हो गया? 540। तो इसका मतलब मेज का मूल्य भी 540 ही होगा। क्लियर हो गया? आगे चलो। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8.25 मीटर, 6.75 मीटर तथा 4.50 मीटर है। बड़ी से बड़ी टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो तीनों विमाओं को पूर्णतया माप सके। बड़ी से बड़ी क्या मतलब? जब टेप की लंबाई ज्ञात करनी है तो इसका मतलब वो टेप ऐसा होना चाहिए, उसकी लंबाई उतनी होनी चाहिए जिससे ये तीनों विभाजित हो जाएं, तीनों नापी जा सकें। तो इसका मतलब इन तीनों का 900 क्या? अब देखिए, 900 निकालने के लिए हमें पहले सबसे आसान तरीका ये है कि मीटर को जो है पहले उसमें बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 8 मीटर 8.25 में हो जाएंगे 800, ये हो जाएंगे 25 हो रहे हैं तो 825। दूसरे में हो जाएंगे 675। तीसरे में हो जाएंगे 450। अब देखो 450 का भाग दो 675 में। 450 का भाग 2 भाग फटाफट, एक ही बार जा रहा है। 450, 5 बचा, 2 बचा, 2 बचा। अब फिर 225 का भाग देना है। यहाँ पे दे रहा हूँ मैं 225 का भाग 450 में भाई। तो 2 जा रहा है 2 बार ना, 225 दोनों 450, तो इन दोनों का आया 225 भाई। अब फिर 225 का भाग किस में देना पड़ेगा? 825 बड़ी संख्या में 825 में। देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 225 का भाग हमने दिया 825 में। 2 चौको 8, 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार देखो भाई। 3 5 15 का 5, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6। घटाओ, 5 में से 5 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 7 गया 5 और 150 हुआ भाई। 150 का भाग दिया हमने 225 में। तुम लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? जी सर। 150 आया भाई। घटा क्या आया? 75। हाँ तो 75 का भाग 150 में जा रहा है भाई। 2 बार जा रहा है ना, तो इसका मतलब 900 कितना आया? 75। तो देखिए इसमें 75 उत्तर तो है, लेकिन इसमें मीटर लिखा है 75, गलत लिखा हुआ है। 75 मीटर नहीं होगा, हाँ बल्कि ये सेंटीमीटर होगा। अगर मीटर में होता तो 0.75 मीटर होना था। या तो अगर मीटर में बदलना था इसको, तो क्योंकि इसमें 100 का भाग देना पड़ेगा, तो 0.75 मीटर होता, तो इसलिए ये सेंटीमीटर है।
75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अगला देखिए, संख्या 12, 15, 19, 24, 30। अगला पद क्या होगा? 12 3 15, 4 19, 5 24, 6 30। हाँ 37 होगा भाई। जी पहले 3 का अंतर है, तब 4 का, तब 5 का, तब 6 का, तब 7 का हो जाएगा। जी ठीक है। जी। आगे देखिए, अंकों 0, 9 तथा 6 से बनी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्याओं का गुणनफल। देखिए पहले हम इससे बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनाएंगे? 9 6 0। जी अब फिर गुणा करेंगे, छोटी से छोटी संख्या क्या बनेगी? 6 0 9। 0 तो 9 से गुणा करो, 9 0 को 0, 9 छक्का 54, 5 9 9 में 81 और 5 86। ठीक है। इससे यहाँ पे 0 है भाई, 6 0 को 0, 6 छक्का 36, 3 6 9 में 54 और 3 57 भाई, 0 4 6 8 6 14 का 4 हासिल 1 8 5। 5,84,640। वेरी गुड। कितना हुआ? 5,86,000। कितने हजार बोला? 640। कौन सा उत्तर है इसमें? बी वाला। बहुत सुंदर भाई। अब आगे चलिए भाई। 60 बातें मत करो आप लोग। अगला देखिए, यदि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ तथा प्रत्येक विकर्ण में लिखी संख्याओं का योग समान है तो x, y तथा z में क्रमशः मान लिखिए। इसमें 15 होना चाहिए जोड़, ऐसे में भी तीनों जगह। तो हम यहाँ से भी जोड़ेंगे 8 और 2 को इस तरफ, इस कोने को 8 और 2 का कोना देख रहे हो, तो 8 और 2 10। तो इसका मतलब y की जगह कितना हो जाएगा? 5। तो बीच में 5 हो जाएगा। तो ये देखो 9 और 1 10 और 5 15 हो जाएगा। हो गया भाई। अब इसको जोड़ेंगे हम, बीच में 5 हो गया, तो 3 के साथ 5 जोड़ो, कितना हो गया? 8। 5 और 3 8। 8 में कितना जोड़ के 15 होगा? 7 जोड़ के। तो इसका मतलब z बराबर कितना हो गया? 7। अब देखिए z बराबर 7 हो गया, तो 7 और 2 9 हो गया। लास्ट लाइन जोड़ो जरा। अब 9 में कितना जोड़ के 15 होगा? 6 जोड़ के। तो x बराबर 6। तो x बराबर 6, y बराबर 5 और z बराबर 7। ए वाला उत्तर है। ठीक हो गया। इसको क्या करना है? अगला वाला 68 वाला, ये जोड़ करना है तुमने। तो 5 करो जरा जोड़ फटाफट। 5.5, 5.05, 5.005, फिर है 55.555555। तो 5 5 5 10 का 0 हासिल 1, 5 5 10 और 11 का 1 हासिल 1, 5 5 10 और 11 का 1 हासिल 1, 5 5 10 और 5 15 5 20 और 21 का 1। हाँ वेरी गुड। कितना आया? 71.1105। बहुत बढ़िया है भाई। तो कौन सा उत्तर है ये? डी वाला। वेरी गुड, डी वाला। ये तुम एक परीक्षा में करीम ने रहीम से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। करीम ने रहीम से 15 अंक अधिक प्राप्त। मदन ने रहीम से 10 अंक कम प्राप्त किए। माना रहीम ने x अंक प्राप्त किए, तो करीम ने x धन 15 और रहीम ने x ऋण 10। यदि उनके कुल प्राप्तांक 110 हैं तो करीम के कितने अंक हैं? तो इन तीनों के अंक जोड़ दो भाई। x धन ये कर दे तीनों में। ठीक है ना भाई? तो ये 3x x जुड़ x 1x 2x 3x हो गए भाई। तो 3x का मान कितना हो जाएगा? तीनों के 110 हैं। तो 110 में से बराबर, क्योंकि बराबर 110 है,
यहाँ से 15 आगे जाएगा बराबर की तरफ, तो धन 15 है तो आगे जाके ऋण 15 हो जाएगा। जी और यहाँ ऋण 10 है तो वहाँ आगे जाके धन 15 हो जाएगा, धन 10 हो जाएगा। जी तो ऋण 15 धन 10 कितना हो गया इसका मान? ऋण 5 हो गया कि नहीं हुआ? जी कितना हो गया? ऋण 5 तो ऋण 5 का मतलब ये 105 हो जाएगा इसका मान। जी जब 108 10 के आगे ऋण 15 जाएगा और धन 10 जाएगा, समझ में आ रहा है? जी तो मान कितना हो जाएगा? 105। तो 3x बराबर 105 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3 का भाग हम दे देंगे इसमें, बटे 3 हो जाएगा ना। जी 35। हाँ तो 3 3 9 और 3 5 15 35। इसका मतलब ये है कि जिसके x नंबर थे करीम के, जी तो उसके 35 नंबर थे। जी क्लियर हो गया? जी आगे चलिए। 200 मीटर लंबी एक गाड़ी एक खंबे को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितने समय में पार करेगी? तो इसके क्योंकि 200 मीटर की लंबाई का खंबा पार करे तो इसकी पहले वो चाल किस में बदलनी पड़ेगी? मीटर प्रति सेकंड में। तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 5/18 से। जी तो पूरा पूरा भाग जा रहा है इसमें? नहीं जा रहा है। तो क्या होगा फिर? किलोमीटर 60 किलोमीटर 200 मीटर गाड़ी 5 3 से 3 छक्का 18 3 दूना 6 0 100/6 आया भाई इसकी। जी 100/6 या 50/3 लिख दो इसको सीधा। 3 2 10 3 आया 50/3। तो चाल हो गई इसकी 50/3 मीटर प्रति सेकंड। जी अब क्या 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 ज्ञात करना है? समय। तो समय बराबर अब क्या होता है? समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हो गई 200 जी और चाल हो गई 50/3। तो 50 और जो बटा 3 होगा गुणा 3 ऊपर चला जाएगा भाई। जी तो ये 50 से 200 काटो, 50 से को 200 होता है तो 4 12 सेकंड में पार करेगी। कितनी देरी में पार करेगी? 12 सेकंड। अगला है 15 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो इसी कार्य को 50 लोगों में करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए? तो इसको सरल तरीका एक तरफ कर दो व्यक्ति, पर्सन, एक तरफ डेज। तो पहले कितने व्यक्ति कर रहे हैं? 15 व्यक्ति कितने दिनों में कर रहे हैं? 10 दिन में। जल्दी करो भाई। तो 50 दिनों में कितने करेंगे? 50 डेज इधर भाई। अब व्यक्ति हो जाएगा x। तो इस पर तीर उल्टा लगेगा क्योंकि जब व्यक्ति बढ़ते हैं तो दिन घटते हैं। तो x/15 बराबर 10/50। ये 15 कहाँ जाएगा? गुणा में। तो 0 से 0 कटा, 5 एकम 5 5 3 15 3 भाई। तो 50 लोग 3 दिन में करेंगे। बहुत बढ़िया। किसने किया था ये? प्रीति ने। 72वां प्रश्न देखिए भाई। एक बर्तन का 1/5 भाग पानी से भरा हुआ है। कितना भाग भरा हुआ है? 1/5। यदि इसको पूरा भरने के लिए 40 लीटर और चाहिए तो बर्तन की धारिता क्या है? सबसे बढ़िया तरीका है, इसको चित्र से करो। एक बर्तन बनाओ, उसके 5 भाग कर दो। 1 2 3 4 5 भाग। 1/5 भाग पानी से भरा हुआ है। ये नीचे का ये 1/5 है। और पूरा भरने के लिए कितना चाहिए इसको? 40 लीटर। तो 4 भागों में चाहिए ना 40 लीटर। एक भाग में कितना लगेगा? 10। दूसरे में भी 10, तीसरे में भी 10, चौथे में भी 10। तो इसको मतलब पूरा बर्तन के जो नीचे वाला जो भरा है उसमें भी कितना लीटर होगा? 10 लीटर होगा। तो पूरा बर्तन भरने के लिए कितना लीटर चाहिए? 50। बर्तन की धारिता कितनी होगी? 50 लीटर। ठीक है भाई।
जी निम्न दंड चार्ट को पढ़कर दिए गए इसका उत्तर देखिए भाई, किस विषय में सबसे अधिक अंक आए हैं? तो देखो तो, हिंदी। हिंदी में आए हैं सबसे ज़्यादा। जी ठीक है ना, हिंदी का डंडा सबसे ऊपर है। ऊपर है। अच्छा, इसको देखिए, 1800 का 4% कितना होता है? करो करो, निकालो जरा। 1800 का 1800 का 4/100 72। 72 भाई। 1800 के 72 होता है। कितना होता है? 72। इस 7 2 72। 72 का 15%। फिर इसका 15% निकालो भाई। 15/100 जी तो किससे कटेगा ये? 2 से। 5 से काटो पहले। 5 3 15 और ये 20 आ जाएगा। जी फिर 2 से काटो। 2 3 2 से 12। 2 4 से कट रहा है ये 72। देखो जी 4, हाँ 4 से कट रहा है। 4 कम 4, 4 8 32। फिर 4 5 20 भाई। तो 18 3 54 हो गया। 54/5 हो गया भाई। कितना हो गया? 54/5। अब 54/5 में तो 5 का भाग 54 में 2, 5 कम 5। 5 कम 5। फिर 4 में 0 बार भाग जाएगा, 10 हुआ। फिर 4 उतरा तो नीचे होगा तो 40 होगा। 5 8 40, 10.8 है इसमें। 10.8 जी कौन सा उत्तर है? 10.80 मतलब ठीक है। ये वाला एक ही बात है। जी 10.80 लिखो, चाहे 10.8 लिखो। एक व्यापारी बॉल पेन 15 प्रत्येक या 10 का एक पैकेट 120 में बेचता है। अनिशा को 22 बॉल पेन चाहिए, उसे कितना मूल्य देना पड़ेगा? देखिए, उसको 22, 15 का पैकेट है भाई। जी एक व्यापारी बॉल पेन रुपये 15 प्रत्येक या 10 का एक पैकेट 120 में भाई। 10 पेनों का एक पैकेट है, तो पहले वो पैकेट लेगी ना, क्योंकि पैकेट लेने में सस्ता पड़ रहा है पेन। जी तो कितने पैकेट लेगी? 2 पैकेट लेगी। जी तो 2 पैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी उसकी? 1 रुपए। 120 का एक पैकेट है ना, तो 240 के ये 2 पैकेट लेगी। जी तो 20 पेन। अब 2 पेन अलग अलग लेगी वो। जी एक पेन अलग लेने में 15 का पेन है, तो 2 पेन कितने की हो गई? 30 की। तो कितना हो गया? 270 लोग। समझ में आया तुम्हारे? जी तो आप लोगों ने ये पेपर किया, पूरा मैथ्स का पेपर, अब बहुत अच्छे ढंग से किया। तो मुझे लग रहा है सब पूरे सवाल तुम्हें समझ में आ गए होंगे। कल मुझे करके दिखाओगे।